तो और सवाल लेते हैं यहाँ पे। राहुल जी का सवाल है सूरत से। कल कैसा रहेगा सर 2 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? शायद आप सवाल नहीं सुन पाए होंगे, दोबारा चलाता हूँ। नमस्ते सर, जेम फाइनेंशियल कैसा रहेगा सर 2 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? जेएम देखिए अभी फाइनेंशियल पे नजर है। हाँ, अभी क्या है, ओवरऑल जो फीलर हैं इस बारी जो सिक्योरिटीज़ कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये अच्छे आ रहे हैं। तो धीरे-धीरे जो मार्केट में राइज़ हुआ है, इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है कंपनी के रिजल्ट्स में। लेकिन कुछ हद तक प्राइस में फैक्टर्ड होता है। तो आप 2 साल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो पहले तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को ही ध्यान में रखें। ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रेस्ड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपसाइड बचा हुआ नहीं है, मुझे लगता है एक लेग और है। लेकिन जब तक वो चीज़ डिनाई नहीं हो जाए, मार्केट उस चीज़ को डिनाई नहीं कर दे, तब तक मान के चलेंगे कि एक लेग और है। लेकिन 2 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो थोड़ी सावधानी से इस लेवल पे फ्रेश मनी डालिए। मेरे हिसाब से इस लेवल पे फ्रेश मनी स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच में ही जाना चाहिए। एट करंट लेवल आपको टोटल पोर्टफोलियो में अगर ₹100 डालना है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड नहीं है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, 50% से ज़्यादा एट दिस लेवल इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज़ अगर मार्केट ऊपर चला तो वो 50% ही आपको एक डिज़ायर्ड रिटर्न ला के दे देगा, लेकिन नीचे गया तो आपके पास कैश लेवल होना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट का, जो आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए यूज़ कर सकें। ये एक जनरल मेथड इस लेवल पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपने 2 साल के पर्सपेक्टिव की बात की है। अब इसके अलावा रही बात जेएम फाइनेंशियल की, उसको समझते हैं। तो जेएम फाइनेंशियल देखिए, पॉजिटिव मूवमेंट तो शुरू हो गया है। अब इसमें एक तो मैंने जो मेथड बताया वो कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 2 साल के लिए, लेकिन आपको अपना रिस्क पॉइंट डिफाइन करना होगा, जो कि मेरे हिसाब से ₹82 है। तो फिलहाल 90 का क्लोज़ है, और अगर 10% का भी आप रिस्क देखें तो क्लोज़र टू 81, 82 आता है। तो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें अगर 10-20% का रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, तो इस मार्केट में रहना नहीं चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह पाऊँगा कि 80 पे 80-82 पे इसका सैक्रोसेंट सपोर्ट रह जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ इसकी राइज़ ऑलरेडी ₹58 से होते-होते करीब-करीब 95 तक चली गई है। तो मतलब ये है, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो 50% पे रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज़ 82 अगर नहीं रहेगा, जो कि इसका 50 डीएम में है, तो ये इसकी पूरी राइज़ है, उसका हो सकता है कि करेक्शन शुरू होगा, जो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एट दिस जंक्चर मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका जो बहुत अच्छा राइज़ शुरू हुआ है ₹75 से, उसका करेक्शन कंप्लीट हो गया है, और जब तक 82 के नीचे नहीं जाएगा, ये राइज़ बनी रहेगी। और मैंने इसका रिज़ल्ट सुना तो नहीं है, मेरे ख़्याल से अभी रिज़ल्ट आना तो नहीं चाहिए इसका। नहीं, रिज़ल्ट ड्यू है, तो बाकी फ़ैसला तो रिज़ल्ट ड्यू आने के बाद ही हो सकता है। अगर रिज़ल्ट ठीक-ठाक आएगा, तो मुझे लगता नहीं है बहुत डाउनसाइड है, कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। बट ध्यान रखिएगा, 82 के नीचे आपका रिस्क बढ़ेगा। तो 2 साल के लिए भी लेना चाहें तो रिज़ल्ट तो पहले देख लीजिए, और 82 का नंबर अपने ध्यान में रखिए, और फुल्ली इन्वेस्टेड तो एट दिस जंक्शन नहीं रहना चाहिए। जी, इसका थोड़ा लंबे समय का चार्ट देख रहा था और उसमें तो ये दिख रहा है कि ये लगभग कहाँ से 190-92 के आसपास से गिर करके फिर ये आया था ₹58 पर, जहाँ से अभी ये चलता हुआ दिख रहा है। और उससे पहले ये सवा सौ 115 इन सब रेंज में जाकर के कई बार अटकता रहा है। तो इस बार अगर ये चलता है, तो ऊपर कहाँ नज़र रखनी चाहिए अगर 2 साल के हिसाब से भी ये देख रहे हैं तो? नहीं, ऊपर नज़र रखने की जहाँ तक बात है, ये पूरे के पूरे रिज़ल्ट बेस्ड मूवमेंट देगा। अभी ये पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत सबड्यूड परफ़ॉर्मेंस दे रहा है। लास्ट ईयर का परफ़ॉर्मेंस ठीक था, इधर का परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो इनको परफ़ॉर्मेंस मैट्रिक्स रीगेन करना होगा, क्योंकि एट करंट जंक्चर अगर ये परफ़ॉर्मेंस कंटिन्यू रहा तो प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, यहीं कंसोलिडेट करेगा। और अगर मूवमेंट ठीक-ठाक आया तो पहली नज़र आपको रखनी चाहिए 125 पे, वहाँ तक, और फिर रीइवैल्यूएट करना चाहिए वहाँ पे जाके। फिलहाल 82 और ऊपर में 125, ये बड़ा वाला रेंज आप ध्यान में रख सकते हैं, इन केस आप बड़ा रेंज फ़ॉलो करना चाहें तो। बिकॉज़ 82 से 125 ऑलमोस्ट 50% का रन तो हो जाता है।
तो 2 साल का रन 50% का रन बहुत होता है, उससे ज़्यादा फिलहाल ध्यान नहीं रखना चाहिए।